1 साल, पूरे 1 साल बाद आज मैंने फिर से अपने कलर्स को हाथ लगाया। जब से मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी दुनिया उसी के इर्द-गिर्द घूमने लगी। दिन, महीने और फिर पूरा 1 साल कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी बीच मेरा क्रॉफ्ट कॉर्नर चुपके से मेरा इंतज़ार ही करता रह गया। धूल की एक मोटी परत मेरे आर्ट वर्क पर जम गई थी, क्योंकि मुझे इन्हें देखने का टाइम ही नहीं मिला। बहुत सारे आर्ट वर्क तो अभी भी ऐसे अधूरे पड़े थे, जैसे वो इंतजार कर रहे हो कि कब मुझे पूरा किया जाएगा। तो अब से मैंने शुरू कर दिया है, अब जल्दी अपने अधूरे काम को भी पूरा करूँगी, बट पहले कुछ नए काम को शुरुआत करूँगी। और इस नई शुरुआत के लिए मैंने अपनी सबसे कीमती याद को चुना है, और वो है मेरे बेटे के ये प्यारे-प्यारे से बाल। तो आज मैं इन छोटे-छोटे बालों को प्रिज़र्व करने वाली हूँ रेज़िन में, जिसे मैंने उसके मुंडन के समय सँभाल के रखा हुआ था। तो जब उसका मुंडन हुआ था उस समय पे मैंने इसके ये छोटे से बाल थोड़े से बचा लिए थे अपने पास में, ताकि मैं इन्हें प्रिज़र्व कर सकूँ। तो आज मैं इन्हें प्रिज़र्व करने वाली हूँ रेज़िन में। और ये सिर्फ बाल ही नहीं है, वो एक एहसास का हिस्सा भी है जो 9 महीने तक मेरी कोख में पलता रहा। मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है ये। आज मेरे रेज़िन में हमेशा के लिए सहेज के रखूँगी, ताकि जब भी मैं इन्हें देखूँ उन खूबसूरत दिनों की याद मुझे फिर से ताज़ा हो जाए। तो जब मैंने अपने कलर्स उठाए तो उनमें से आधे से ज़्यादा तो ड्राई हो गए थे, और जो भी थोड़े बहुत बचे थे वो भी ड्राई होने ही वाले थे। और फिर मैंने उठाए ब्रश, और इस वाले आर्ट वर्क के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 6 इंचेस का राउंड MDF। इसके ऊपर करेंगे जेसो। जेसो भी मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, बट फिर भी मैं इसी का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ जो मेरे पास मटेरियल रखा हुआ है बचा कुचा जैसी भी कंडीशन में है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ, उसे मैं पहले यूज़ करके ख़त्म करूँगी, फिर ही नया आर्ट मटेरियल रिस्टॉक करूँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, जो भी जितना भी यूज़ हो सकेगा उसे मैं पहले यूज़ करूँगी। तो जैसो होने के बाद मेरे को वाइट कलर करना था, और वाइट कलर भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी ड्राई हो गया था। तो जैसे तैसे तो मैंने इसे वाइट कलर अप्लाई किया, बट वो इतना अच्छे से अप्लाई ही नहीं हुआ। और मेरे पास ना ब्रश का भी प्रॉब्लम था, मेरे पास छोटे साइज़ का ब्रश था, बड़े साइज़ का ब्रश ही नहीं था, ख़राब हो गया था जिसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वाइट कलर तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो अच्छे से हुआ नहीं। इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लू कलर अप्लाई करूँगी, क्योंकि ब्लू कलर बॉयज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी होगा। बट इस बार ना मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही थी, मैं स्पंज का यूज़ कर रही थी, और उससे मैंने कलर को अप्लाई किया तो वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया। कोई भी ब्रश का स्ट्रोक नहीं रहा, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई थी। तो ये होने के बाद अभी मेरे को इसके साइड में ना एक बाउंड्री बनानी है, जिसके लिए क्ले सबसे बेस्ट होगा। बट क्ले को अगर मैं अभी बनाकर यूज़ करूँगी ना तो उसे ड्राई होने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। इस आर्ट वर्क के लिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम मैंने लगा दिया है, तो मैं और डिले नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसका एक ऑल्टरनेट देखा। मैं यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ करके इसमें बाउंड्री बना रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें रेजिन पोर करेंगे तो वो इधर उधर बह जाएगा, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया है। अब देखते हैं ये काम आता है या नहीं। इसके बाद बारी आती है रेजिन की। तो मैं पहले तो चेक कर रही थी कि ये रेजिन जिंदा भी है या मर गया है, मतलब अच्छी कंडीशन में है, यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका एक बॉक्स तो अच्छे से ओपन हो गया आसानी से, बट भाई साहब ये दूसरा वाला बॉक्स खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी मुश्किल लगी मुझे इसे खोलने में, बहुत ही टाइम लगा। मतलब जितना मैंने अभी तक काम किया है ना, उससे ज़्यादा मुझे समय इस बॉक्स को खोलने में लगा। और जब फाइनली ये खुला तो इसके अंदर एक और कैप रहता है ना इस तरह का, तो वो लगा हुआ था। फिर उसे खोलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और जैसे तैसे करके वो मतलब खुला ही था। पहले तो मेरे हाथ में लग गई उसे खोलते हुए, खैर वो तो छोड़ो, लेकिन जब ये खुला ना तो पूरा बह गया। मतलब पता नहीं क्या वो बॉक्स ऐसे खुला कि मैंने आधा रेजिन अपने ऊपर गिराया, आधा टेबल के ऊपर गिराया, और बचा कुचा ही रह गया होगा बॉटल में, तो उसका ही मैंने यूज़ कर लिया। मतलब इतने टाइम बाद मैं कुछ करने बैठी हूँ, और कांड ना हो
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना ही था। खैर अब जो हो गया उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, फिर उसके बाद लग गई टेबल की सफाई करने के लिए। अच्छे से टेबल को साफ किया, चमकाया, क्योंकि रेजिन ड्राई हो जाएगा तो वो फिर खराब हो जाएगा टेबल। तो सबसे पहले तो टेबल ही साफ किया मैंने। फिर अभी मेरे पास मेजरिंग के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं रेजिन का कैप है ना उसको ही एज अ मेजरिंग कप ले रही हूँ। तो मैंने 2 कप रेजिन लिया है और 1 कप हार्डनर का यूज किया है, और इसको अच्छे से मिक्स एंड मिक्स कर लेंगे। 1-2-3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो खत्म हो जाए। अभी इसमें ना एयर बबल्स नहीं खत्म हो रहे थे। अब इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो एयर बबल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, वो सारे एयर बबल्स खत्म हो गए थे। अभी इसे पोर करा मैंने। सबसे पहले तो एक लेयर मैंने बना दी यहाँ पर रेजिन की। फिर इसके बाद इसमें जो एयर बबल्स रह रहे थे ना, उसके लिए मेरे पास तो हीट गन थी नहीं, तो मैंने यहाँ पर ये एक और जुगाड़ लगाया। मतलब सब कुछ जुगाड़ पे ही चल रहा था आज के DIY में। तो इस तरह से जुगाड़ करके सारे एयर बबल खत्म किए। फिर बारी आती है इसकी बालों की। तो मैंने बाल इसमें रखे, एंड मेरे को ना ट्री बनाना है, तो ट्री की जो स्टेम है उसके लिए मैं यहाँ पर हेयर्स का यूज कर रही हूँ, एंड जो पूरा ट्री की लीव्स वगैरह होगी उसके लिए मैं फ्लावर का यूज करूँगी। तो इसको एक परफेक्ट ट्री का शेप देने के लिए मैंने स्टिक से इस तरह से इसमें शेप दे दिया है। फिर इसके बाद मेरे पास ये ड्राइड फ्लावर मैंने ऑर्डर किए थे, जो कि कंडीशन अच्छी नहीं है। बॉक्स पता नहीं कब टूट गया, मुझे पता ही नहीं चला, और सारे फ्लावर्स में धूल मिट्टी जम गई थी। खैर कोई नहीं, थोड़े बहुत तो बचे हुए थे अच्छी कंडीशन में, तो जितने अच्छी कंडीशन में बचे हुए हैं मैं उनका यूज कर लूंगी, और बाकी का भी यूज कर ही लूंगी, उन्हें थोड़ी फेंकूंगी यार। तो अभी मैं 1 by 1 जितने भी जिप्सी फ्लावर्स हैं उनका यूज कर रही हूँ। पिंक एंड वाइट कलर के मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, और ट्री के शेप में इन सबको 1 by 1 अरेंज कर दिया है। ये परफेक्टली होने के बाद मैंने यहाँ पर मेरे को सैंड चाहिए थी, बट सैंड तो मिली नहीं। तो ये पता नहीं क्या, मेरे को मेरे बेटी के क्राफ्ट में कुछ सैंड टाइप का होता है, वो मिल गया। तो मैंने उसे ही एज अ सॉइल यहाँ पर यूज कर लिया है। बट एक गलती मैंने कर दी, इसे मुझे रेजिन में मिक्स करके पोर करना चाहिए था। मैंने उसे ऐसे ही सूखा सूखा उसकी जगह पे अप्लाई कर दिया। फिर जब मैंने रेजिन अप्लाई किया तो वो रेजिन उसमें मिक्स हुआ ही नहीं, और जो भी था वो रेजिन के साथ में पूरी जगह पर स्प्रेड हो गया। तो ये मेरी गलती हो गई थी। जो इसमें थोड़े थोड़े से दाने दाने से दिख रहे हैं ना, वो वही है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम अगर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलतियां तो ज़रूर होंगी ही। तो अभी यहाँ पर मैंने रेजिन का एक कोट और इसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि फ्लावर जितने भी हैं वो अच्छे से कवर नहीं हुए रेजिन में। बट उससे पहले मैंने इसमें प्रथम नाम लिख दिया है, ताकि पता चले कि हाँ ये मेरे बेटू का है। और नेम के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली मार्कर से लिख दिया था, और उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से वो हो गया। अब यहाँ पर बारी आती है ये साइड की टेप निकालने की। टेप निकाल दी है मैंने, एंड टेप निकालने के बाद जितने भी ये साइड का एरिया है ना, ये ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके लिए गोल्डन कलर बना लिया, एंड गोल्डन कलर पूरे में अप्लाई कर दिया। एंड इतनी सारी चीजें करने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क बनकर रेडी हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें मेरे बेटू के रियल हेयर्स का यूज किया है मैंने। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक।